गर्मी में घास भूसे का ठंडा ठंडा ससुराल। मेरा तो नसीब ही फूट गया है, ना जाने कैसे पूरी जिंदगी गुजरेगी इस टीन के घर में। ये पड़ोसन भी बड़ी अजीब नजरों से देख रही है। अरे सोनिया बहू, कम से कम घर में छत तो डलवा दो। कब तक ये टीन के छत वाले घर में रहोगी? गर्मी भी इतनी होती है और देखो तो तुम्हें घर के बाहर कपड़े फैलाने पड़ते। अच्छा थोड़े ना लगता है? आंटी जी एक काम करिए ना, आप पैसे दे दीजिए, मैं आज ही घर वालों को कहकर छत डलवा देती हूँ। देखो तो इस औरत के भले के लिए कह रही हूँ और मुझे ही उल्टा बोल रही है। खुद तो अपने डबल घर में एसी के मजे ले रही हो और मुझे यहाँ बालकनी में खड़े होकर अपनी एडवाइस ना दीजिए। सोनिया के सीधे सटीक वार से कमला का मुंह बंद हो जाता है और वो मुंह बनाकर घर के अंदर चली जाती है। बस फ्री की एडवाइस देने के लिए बैठे हैं सब। किसने तुझे फ्री की एडवाइस दे दी बहू, और तेरा मुंह क्यों बना है? सारा दिन इतना पसीना निकलता है गर्मी से कि बाल्टी भर जाए, उसके बाद भी आप पूछ रही हो कि क्या हुआ? आपकी पड़ोसन मुफ्त की घटिया एडवाइस दे रही थी, थोड़े से पैसे मांग लिए, चिढ़कर चली गई। तेरी मुंह पर जुबान न जाने कब सही होगी। और गर्मी तो तेरी देवरानी को भी तो लगती है, वो तो कभी कुछ नहीं कहती। देख, अरे माँ जी, जब गर्मी में ही रहना है तो क्या ही शिकायत करूं? शिकायत से तो गर्मी थोड़े ना कम हो जाएगी। सोनिया चिढ़कर रसोई में चली जाती है। सास मनी मन सोचती है कि उसकी दूसरी बहू कितनी समझदार है, तीसरी भी ऐसी ही आएगी। वहीं नीलम बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से बहुत व्यवहारिक है। वो रसोई के कोने में खड़ी सब सुन रही थी, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इस घर की हालत सुधरने से रही, ना छत ठीक होगी ना गर्मी कम होगी, तो मैं भी क्यों बेवजह अपना दिमाग खराब करूं? जेठानी की तरह रोज चिल्लाने से क्या फायदा? यहाँ तो गुस्सा करने से भी कुछ बदलने वाला नहीं, जितना है उसी में रहना सीखना पड़ेगा। वो हल्की मुस्कान के साथ काम करती रहती है, जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। शाम तक सूरज ढलने लगता है पर गर्मी कम नहीं होती। खेतों से थके हुए महेश और उनके तीनों बेटे प्रणव, करण और शुभम घर लौटते हैं। उनके कपड़े पसीने से भीगे होते हैं और चेहरे पर थकान साफ दिखती है। अरे बहू, थोड़ा पानी दे दो, आज तो जान ही निकल गई खेत में काम करते करते। गर्मी तो जैसे आग बनकर बरस रही है। जैसे वो लोग घर में बैठते हैं, सोनिया का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। बस यही बाकी था, आप लोग भी आ गए। अब सुनिए सब लोग, मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है इस गर्मी में। दिन भर काम करो, ऊपर से टीन की छत, घर में जैसे भट्टी जल रही हो। क्या हो गया बहू, फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया तूने? हर रोज यही ड्रामा रहता है तेरा। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं माँ जी? आप खुद देख रही हैं हालत, पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। एक मिनट चैन से बैठने को नहीं मिलता और इस घर के लोगों को समझ ही नहीं आता कि एक कूलर ही ले आए। इतना भी नहीं हो सकता क्या? सोनिया की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। बहू, अभी खेतों में खर्चा बहुत चल रहा है, थोड़ा वक्त दे दे। हर बार यही बोलते हो बाबूजी, थोड़ा वक्त थोड़ा वक्त। कब आएगा वो वक्त जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तब? माहौल थोड़ा भारी हो जाता है। तभी नीलम पास बैठी खींखी करके हल्का सा हंसती है, जैसे उसे ये सब मजाक लग रहा हो। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें क्या मजाक लग रहा है ये सब? अरे दीदी, मैं तो बस ऐसे ही क्या? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लगता है जैसे तुमको यहाँ की गर्मी में मजा आता है। बताओ जरा, तुम्हारे घर में भी क्या तुम ऐसे ही रहती थी? दीदी, मेरे घर में एसी था, अलग कमरा था, आराम से रहती थी, पर अब ससुराल में हूँ तो जैसे हालात हैं वैसे ही रहना होगा। हर बात पर लड़ाई से क्या फायदा? घर वाले जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, बाकी किस्मत है। नीलम के इस जवाब से सोनिया और ज्यादा चिढ़ जाती है। रहने दो देवी जी, तुमसे तो कुछ होना ही नहीं है। तुम तो बस चुपचाप सब सहती रहो, लेकिन मैं नहीं सहूंगी, मैं तो बोलूंगी। दीदी, हर किसी का तरीका अलग होता है। तभी बड़ी नंद श्वेता भी बीच में बोल पड़ती है। सच में, एक है शांत मूर्ति और दूसरी है ज्वालामुखी। घर में बैलेंस बना हुआ है। हाँ, मजाक उड़ाओ मेरा, यहाँ सबको मजाक लग रही है मेरी हालत। कुछ देर के लिए सब चुप हो जाते हैं। तभी सोनिया के दिमाग में एक नया ख्याल आता है। माँ जी, एक बात कहूँ? अब क्या नया प्लान है तेरा? बोल। माँ जी, अब शुभम देवर जी की भी शादी करवा दीजिए। घर में एक और बहू आ जाएगी तो काम बढ़ जाएगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग देख लो, अगर सबको ठीक लगता है तो शादी करवा दो। हाँ भैया, एक और भाभी आ जाएंगी तो घर और भी मजेदार हो जाएगा। सुगंधा कुछ देर सोच में पड़ जाती है। हाँ, अब समय आ गया है, लेकिन इस बार मैं बहुत सोच समझ कर बहू लाऊंगी। मतलब? एक बहू है जो हर बात पर चुप रहती है, एक बहू है जो हर बात पर फट पड़ती है। अब मुझे ऐसी बहू चाहिए जो सबको जोड़ कर रखे, घर संभाले, समझदारी से काम ले। सब लोग सुगंधा की बात ध्यान से सुनते हैं। तभी नंद कीर्ति भी अपनी बात रखती है। माँ, आप कैसी भी बहू लाओ, लेकिन मेरी शादी ऐसे घर में करना जहाँ एसी हो। मैं तो इस गर्मी में नहीं रह सकती। ये सुनते ही सुगंधा का गुस्सा फूट पड़ता है।
अरे पहले इस घर का पटरे का घर संभल नहीं रहा तुझसे, और तुझे एसी के सपने आ रहे हैं। शादी के बाद पता चलेगा सब। वहाँ भी अगर यही नखरे दिखाए ना तो ससुराल वाले वापस भेज देंगे। माँ मैं तो बस मजाक कर रही थी। घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। अगले दिन से महेश और सुगंधा शुभम के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। गांव और रिश्तेदारों में बात चलती है, कई रिश्ते आते हैं, पर सुगंधा हर बार कहती है मुझे समझदार बहू चाहिए। कुछ दिनों बाद एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम होता है चित्रा। लड़की तो बहुत ही सीधी साधी लग रही है, चेहरा भी शांत है। हाँ, और घर वाले भी अच्छे लग रहे हैं। माँ इस बात सोच समझ कर ही फैसला लेना। हाँ माँ जी, देख लेना कहीं ये भी नीलम जैसी शांत या मेरे जैसी ज्वालामुखी ना निकले। दीदी अब जो भी आएगी देख ही लेंगे। सुगंधा और महेश चित्रा के घर जाने का फैसला करते हैं। जब वो लोग चित्रा से मिलने जाते हैं तो वहां का माहौल देखकर खुश हो जाते हैं। नमस्ते, खुश रहो बेटी। चित्रा धीरे धीरे सबके लिए चाय लेकर आती है और उसके चेहरे पर सादगी और शांति साफ नजर आती है। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी। थोड़ी बातचीत के बाद सुगंधा चित्रा से पूछती है, बेटी अगर घर में थोड़ी परेशानी हो, जैसे गर्मी ज्यादा हो, काम ज्यादा हो, तो तुम कैसे संभालोगी? माँ जी परेशानी हर घर में होती है। अगर हर बात पर शिकायत करें तो घर घर नहीं बनता। तकलीफ तो होती है, लेकिन अगर सब साथ रहें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये जवाब सुनकर सुगंधा के चेहरे पर संतोष दिखाई देता है। बस मुझे यही सुनना था। घर लौटते वक्त सुगंधा के चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। यही बहू चाहिए मुझे जो घर को जोड़ कर रखे। अरे तो फिर बात पक्की कर देते हैं। और इस तरह शुभम की शादी चित्रा से तय हो जाती है। उधर घर में सबको जब ये खबर मिलती है तो हर किसी के मन में अलग अलग विचार चलने लगते हैं। देखते हैं ये नई बहू क्या कमाल करती है। जो भी आए मुझे तो जैसे रहना है वैसे ही रहना है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी सादगी से होने वाली थी। न ढोल न गाड़ियां न बड़ी सजावट, बस घर वाले, कुछ रिश्तेदार और सादगी भरा माहौल। गांव के लोग दूर से देख रहे थे और अपने अपने अंदाज में बातें बना रहे थे। अरे देखो तो सही कैसे शादी हो रही है, न बैंड न बाजा न कोई धूमधाम। अरे छोड़ो, स्टीन के घर में क्या ही शाही शादी होगी। लो भाई, इस गर्मी के दड़बे में एक और मुर्गी आ गई। अब देखना गर्मी में कैसे पंख फड़फड़ाएगी। पड़ोस की इन बातों से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि घर के अंदर सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। शुभम और चित्रा की शादी पूरी सादगी से हो जाती है। चित्रा अब इस घर की नई बहू बनकर आ चुकी थी। आओ बहू, दहलीज पर पांव रखो, अब यही तुम्हारा घर है। जी माँ जी। सुगंधा प्यार से चित्रा का गृह प्रवेश करवाती है। चावल का लोटा गिराकर चित्रा अंदर कदम रखती है। उसके पैरों के निशान नई शुरुआत जैसे लगते हैं। रात को हल्की हवा में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती और वो थक कर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह असली परीक्षा शुरू होती है। सुबह 8 बजे ही सूरज तेज हो जाता है। टीन की छत के नीचे गर्मी बढ़ने लगती है। घर भट्टी जैसा लगने लगता है। लो, आज तो नई बहू की पहली रसोई है। देखते हैं कैसे संभालती है ये सब। संभाल ही लेगी दीदी, हर कोई सीख ही जाता है। चित्रा रसोई में खड़ी थी। चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास भी था। चलो चित्रा, आज पहली रसोई है, सबको अच्छा बनाकर खिलाना, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। जैसे जैसे समय बीतता है गर्मी और तेज होती जाती है। चित्रा के माथे से पसीना टपकने लगता है। हाथों में आटा लगाते हुए भी वो बार बार अपना पसीना पोंछती है। तभी बड़ी नंद श्वेता, अरे माँ, ये कैसी गर्मी है, यहाँ हालत खराब हो गई। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पानी चाहिए। अरे अंदर आओ, अभी पानी देती हूँ। श्वेता चारों तरफ देखती है और पसीना पोंछते हुए बैठ जाती है। माँ सच में यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उधर रसोई में चित्रा पूरी मेहनत से खाना बना रही थी। उसकी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, खाना तैयार है, पहले आप लोग खा लीजिए। वाह बहू, इतनी जल्दी बना लिया। खाने में मीठा भी था। सब लोग खाने बैठते हैं। जैसे ही सोनिया चित्रा को देखती है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। चित्रा का चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। बाल चिपक गए थे, कपड़े भीग चुके थे। वही हाल जो कभी सोनिया का हुआ करता था। अब समझ में आएगा नई बहू को इस घर की गर्मी क्या होती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो आराम से बैठकर खाना खा रही थी। खाना बहुत अच्छा बना है चित्रा, पहली रसोई में तो कमाल कर दिया तुमने। धन्यवाद दीदी। पहली रसोई खत्म होती है, पर असली थकान अभी बाकी थी। अब मुंह दिखाई की बारी थी। छोटे से घर में मेहमानों की भीड़ और ऊपर से गर्मी। हर कोई चित्रा को देखने आता, कोई गहना देता, कोई पैसे। लेकिन इस बीच उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। अरे बहू, इतनी गर्मी में कैसे रहोगी यहाँ?
आदत हो जाएगी आंटी जी। आदत तो डालनी ही पड़ेगी, अब आ गई हो तो। चित्रा बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो अंदर से परेशान है। पसीना उसके माथे से लगातार टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे, फिर भी वो हर किसी के सामने सिर झुकाकर बैठी थी। उधर श्वेता ये सब देख रही थी। माँ मैं तो ससुराल वापस जा रही हूँ। अभी इतनी जल्दी? माँ यहाँ बहुत गर्मी है, बच्चे बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं। घर में इतने मेहमान है कि जगह भी नहीं है। आप समझो ना, मैं बाद में आराम से कुछ दिनों के लिए आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। सुगंधा कुछ देर के लिए चुप हो जाती है। सुगंधा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। श्वेता अपने दोनों बच्चों को लेकर वापस चली जाती है। नानी मैं बाद में फिर आऊंगा, बाय। घर थोड़ा खाली हो जाता है, लेकिन गर्मी वहीं की वही रहती है। उधर चित्रा का हाल और भी खराब हो चुका था। माँ जी थोड़ा पानी। क्यों, अब समझ में आया यहाँ की गर्मी कैसी होती है? हाँ दीदी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। सोनिया एक पल के लिए चुप हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि चित्रा भी उसकी तरह चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी, लेकिन चित्रा तो शांत थी। चलो चित्रा, थोड़ा आराम कर लो, अभी तो तुमने बहुत काम किया है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन गर्मी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। टीन की छत के नीचे घर किसी तंदूर की तरह तपता था। दिन चढ़ते चढ़ते तो हालत ऐसी हो जाती कि सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता। घर की तीनों बहुएं इस गर्मी से बुरी तरह से परेशान थी। भगवान, ये कैसी जिंदगी है, घर के अंदर बैठो तो आग लगती है और बाहर जाओ तो धूप झुलसा देती है। दीदी क्या करें, जैसे हालात हैं वैसे ही रहना पड़ेगा ना। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, तुम्हें तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कभी दोनों बहुएं घर के बाहर उछल उछल कर बैठ जाती जहां थोड़ा हवा मिलती, तो कभी पड़ोस में जाकर बैठ जाती। पड़ोसन के घर पर भी अब उनकी आदत हो गई थी धीरे धीरे, लेकिन वहां से भी ताने शुरू हो गए थे। देखो तो सही, जब देखो तब मुंह उठाकर आ जाती है। ये हमारा घर है या इनका? अरे छोड़ो, इनका घर तो भट्टी है, यहाँ आकर ही ठंडी हवा मिलती होगी। ये सब बातें चित्रा सुनती तो थी, लेकिन कभी कुछ कहती नहीं थी। वो बस अपने काम में लगी रहती, चुपचाप बिना शिकायत के। अगर मैं भी शिकायत करूंगी तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। बेहतर है चुप रहकर सब संभालूं। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। इस दौरान चित्रा ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। खाना बनाना, सफाई करना, सबका ध्यान रखना, यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना। सोनिया और नीलम जहां तहां बैठकर गर्मी से बचने की कोशिश करती, वहीं चित्रा चुपचाप पूरे घर को संभाल रही थी। सच में ये बहू तो घर की लक्ष्मी बनकर आई है, बिना कुछ कहे सब संभाल रही है, और ये बड़ी बहू की तरह शिकायत भी नहीं करती। कुछ दिनों बाद सुगंधा को अपनी बेटी श्वेता की याद आती है। हाँ बेटा, कैसी है तू? ठीक हूँ माँ, आप बताओ। बेटा अब घर थोड़ा खाली हो गया है, मेहमान भी चले गए, तू आजा कुछ दिनों के लिए अपनी नई भाभी के साथ रह ले। श्वेता कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। आऊं या ना आऊं? हाँ गर्मी बहुत होती है। तभी उसके ससुराल में मेहमान आ जाते हैं। श्वेता जरा जल्दी से नींबू पानी बना दे। कुछ देर बाद श्वेता की सास फिर से बुलाती है। अरे श्वेता अब जरा नाश्ता भी बना दे, मेहमान बैठे हैं। श्वेता बार बार काम करते करते परेशान हो जाती है। यहाँ भी बस काम ही काम है, जब देखो तब कुछ ना कुछ। इससे अच्छा तो कुछ दिनों मायके ही चली जाऊं, वहाँ कम से कम भाभी का सुख तो मिलेगा। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी पड़ गई हैं। यही सोचकर श्वेता अगले ही दिन अपने मायके जाने का फैसला कर लेती है। अगले दिन सुबह श्वेता अपने बच्चों के साथ मायके पहुंच जाती है। अरे दीदी आ गई आप, आइए दीदी। चित्रा भी अपनी नंद को देखकर खुश हो जाती है और आदर से उनके पैर छूने के लिए झुकती है। प्रणाम दीदी। अरे रहने दो, पैर बाद में छू लेना, पहले कुछ ठंडा सा पिला दो, बहुत तेज गर्मी लग रही है। चित्रा तुरंत रसोई में जाती है। वो पानी में शक्कर और नमक मिलाकर जल्दी से शरबत बनाती है, क्योंकि घर में नींबू खत्म हो चुके थे। दीदी ये लीजिए। ये क्या बना दिया आपने? इसमें नींबू कहाँ है? ये कैसा शरबत है? दीदी नींबू खत्म हो गए थे, इसीलिए ऐसे ही बना दिया। आप थोड़ी देर के लिए इसी से काम चला लीजिए। श्वेता का चेहरा उतर जाता है। अच्छा ठीक है। अब श्वेता घर में आ चुकी थी। चित्रा अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी नंद को खुश रख सके, घर में सबका ध्यान रख सके, लेकिन 2 कमरों के छोटे से घर में अब भीड़ और बढ़ गई थी। श्वेता, उसके बच्चे, तीनों बहुएं, सास ससुर, पूरा घर भरा हुआ था और गर्मी वैसे ही जान ले रही थी। मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे पंखा चाहिए। हर कोई परेशान था। कुछ ही दिनों में श्वेता का भी सब्र टूटने लगता है। माँ ये सब क्या है? जब आपके घर में इतनी गर्मी है, रहने की जगह भी नहीं है, तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों? अरे बेटा, सोचा था कुछ दिन साथ रहेंगे। माँ साथ रहना अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तो हालत खराब हो रही है, बच्चे परेशान हैं, मैं खुद परेशान हूँ।
वहाँ अपने ससुराल में आराम से एसी में थी, यहाँ आकर तो जैसे सजा मिल रही है। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। सोनिया और नीलम ये सब सुनकर मन ही मन मजे ले रही थी। देखा, अब दीदी को भी पता चल रहा है। हाँ, अब समझ में आएगा। लेकिन चित्रा को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये देखकर दुखी हो रही थी कि घर में हर कोई बस अपनी परेशानी देख रहा है, कोई भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर हम सब एक दूसरे को समझें, थोड़ा सहयोग करें, तो शायद ये मुश्किल भी आसान हो सकती है। लेकिन फिलहाल इस घर में गर्मी से ज्यादा लोगों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी और चित्रा चुपचाप सब देख रही थी। घर में बढ़ती गर्मी और बढ़ती खींच को देखकर चित्रा के मन में एक बड़ा फैसला जन्म लेता है। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, अगर बदलाव चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, चित्रा जाग रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, इस घर को ठंडा कैसे बनाया जाए। मम्मी कैसे किया करती थी, गर्मी में हमारा घर कितना ठंडा रहता था। दीवारों पर मिट्टी, गोबर, घास और भूसे का लेप, छत पर भी वही तरीका, तभी तो बिना पंखे के भी ठंडक रहती थी। अगर मैं यहाँ भी वही करूँ। अगले ही दिन सुबह चित्रा जल्दी उठ जाती है। शुभम जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या हुआ सुबह सुबह? देखिए, इस घर की सबसे बड़ी समस्या गर्मी है। अगर हम इसे ठीक कर लें तो सबकी परेशानी आधी हो जाएगी। मुझे मिट्टी, घास और भूसा चाहिए। मैं एक तरीका अपनाना चाहती हूँ जिससे घर ठंडा रहेगा। तुम करने क्या वाली हो? आप बस भरोसा रखिए, मैं घर को बदल दूंगी। शुभम उसकी बात मान लेता है। चित्रा ढेर सारी मिट्टी लेकर आती है। खेत में घास और भूसा भी पहले से मौजूद था। वहां गोबर, मिट्टी, घास और भूसे को मिलाकर एक गाढ़ा लेप तैयार करती है। घर के लोग उसे ये सब करते हुए देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। ये क्या कर रही है? घर बना रही है या खेत? लगता है कोई नया प्रयोग चल रहा है। लेकिन चित्रा किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो दीवारों पर मोटा लेप लगाना शुरू कर देती है। जितना मोटा लेप होगा उतनी ठंडक मिलेगी। फिर वो छत पर चढ़ती है और टीन की छत के ऊपर भी वही मिश्रण लगाती है। भाभी गिर जाओगी, नीचे आ जाओ। कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद चित्रा राशन वाले से पुरानी बोरियां लेकर आती है। ये बोरियां क्यों लाई है बहू? माँ जी बस देखती जाइए। वो उन बोरियों को भिगोकर छत पर बिछा देती है। धीरे धीरे टीन की छत की गर्मी कम होने लगती है। अब चित्रा एक और कदम उठाती है। वो एक पतला पाइप लाती है और दीवारों में लगाए गए लेप के बीच बीच में उसे फिट कर देती है। अरे ये क्या कर रही हो? ये पाइप दीवारों को अंदर से ठंडा रखेगा। पानी धीरे धीरे रिसेगा और दीवारें ठंडी रहेंगी। फिर वो घर के बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदती है। अब क्या कुआं खोद रही हो? नहीं दीदी, ठंडक का इंतजाम कर रही हूँ। वो गड्ढे में पानी भरकर उसे बोरियों से ढक देती है ताकि पानी ठंडा रहे। फिर पाइप जोड़कर दीवारों में छुपा देती है। धीरे धीरे पानी रिसता है और घर ठंडा होने लगता है। इसके साथ ही चित्रा घास के बिस्तर बनाकर रात में उन्हें हल्का गीला कर देती है। आज रात इसी पर सोकर देखिए, फर्क खुद महसूस होगा। घर के लोग अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि चित्रा कर क्या रही है। उधर पड़ोस में फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। देखो, इनकी छोटी बहू तो पागल हो गई है। घास भूसे से घर बना रही जैसे कोई झोपड़ी हो। लेकिन चित्रा को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो दिन रात मेहनत करती रहती है। 2 कमरों के छोटे से घर को वो धीरे धीरे 3 हिस्सों में बांट देती है, जिससे थोड़ी जगह भी बढ़ जाती है। कुछ दिनों तक घर वाले समझ ही नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन जब दोपहर की तेज गर्मी पड़ती है, तब घर के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग होता है। अरे, आज इतनी गर्मी नहीं लग रही। सच में घर अंदर से ठंडा लग रहा है। भाभी ये तो कमाल हो गया। श्वेता भी ये महसूस करती है। माँ सच में यहाँ तो अब ठंडक है, बच्चे भी आराम से खेल रहे। मम्मी अब गर्मी नहीं लग रही। सुगंधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बहू, तूने तो कमाल कर दिया, बिना पैसे खर्च किए घर को स्वर्ग बना दिया। सोनिया भी चुप हो जाती है। मैं तो बेकार में चिल्लाती रही और इसने चुपचाप सब ठीक कर दिया। नीलम मुस्कुराती है। हर किसी का तरीका अलग होता है दीदी। उधर पड़ोसन भी अब चुप हो जाती हैं। ये कैसे कर लिया इसने? लगता है हमें भी सीखना पड़ेगा। अब वही घर जो पहले भट्टी जैसा लगता था, वो अब ठंडी हवा से भरा हुआ था। घर की दीवारें ठंडी हो चुकी थी, छत की तपिश कम हो गई थी और रातें अब पहले जैसी बेचैन नहीं रही। घर में राहत तो थी, पर चित्रा के मन में अभी भी कुछ और करने का विचार चल रहा था। एक दिन छोटी नंद कीर्ति फिर वही बात दोहराती है जो वो अक्सर मजाक में कहा करती थी। मम्मी, मेरी शादी तो ऐसे घर में करना जहाँ एसी हो। मैं तो अब भी सोचती हूँ कि इतनी गर्मी में कोई कैसे रह सकता है। ये बात सुनकर सब हल्का सा हंस देते हैं, लेकिन चित्रा के मन में ये बात गहराई से बैठ जाती है। अगर एसी नहीं ला सकती तो क्या मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ जिससे एसी जैसी ठंडक मिले?
उसी रात चित्रा देर तक सोचती रहती है। अगले दिन वो कबाड़ी वाले के पास जाती है। वहां उसे एक पुरानी मोटर और एक पंखा दिखाई देता है। भैया ये मोटर और पंखा कितने का दोगे? बहन जी ये पुराना है लेकिन चल जाएगा, आप ले जाओ, सस्ता लगा दूंगा। चित्रा खुशी खुशी वो सामान लेकर घर आ जाती है। अब ये क्या नया उठा लाई हो? लगता है फिर से कोई नया प्रयोग होगा। चित्रा इस बार भी बिना कुछ बोले काम में लग जाती है। वो घास, भूसा, मिट्टी और गोबर को मिलाकर एक मजबूत ढांचा बनाती है, एक देसी कूलर का ढांचा। जरा ये मोटर इसमें फिट कर दीजिए और पंखा भी जोड़ दीजिए। तुम सच में कूलर बना रही हो? हाँ, और ये चलेगा भी। शुभम उसकी मदद करता है, वायरिंग करता है और कुछ ही घंटों में एक देसी कूलर तैयार हो जाता है। जब कूलर चालू होता है तो ठंडी हवा पूरे कमरे में फैलने लगती है। अरे वाह भाभी, ये तो सच में कूलर है। बिना पैसे खर्च किए इतना अच्छा कूलर? अब रात में सब लोग आराम से सो पाते हैं। घर में गर्मी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक और समस्या बाकी थी, ठंडा पानी। बड़ी नंद और छोटी नंद अक्सर ठंडा पानी पीने के लिए पड़ोस में जाती थी क्योंकि वहां फ्रिज था। लो फिर आ गई ठंडा पानी पीने, अपने घर में नहीं है क्या? आंटी बस थोड़ा सा दे दीजिए। ये देखकर चित्रा को अच्छा नहीं लगता है। अब ये भी घर में ही करना होगा, क्यों ना मैं फ्रिज जैसा कुछ बना दूं। चित्रा यूट्यूब पर देखती है कि मिट्टी से भी फ्रिज बनाया जा सकता है। वो उसी तरीके को अपनाती है। मिट्टी का एक बड़ा घड़ा बनाती है, उसके अंदर एक और छोटा घड़ा रखती है और बीच में गीली रेत भर देती है। इसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो अंदर की चीजें ठंडी रहेंगी, बिल्कुल फ्रिज की तरह। कुछ ही घंटों में वो देसी फ्रिज तैयार हो जाता है। अब पानी, सब्जियां और खाना उसमें रखा जाता है और सच में ठंडा रहने लगता है। अब तो ठंडा पानी घर में ही मिल रहा है, अब पड़ोस जाने की जरूरत ही नहीं रही। धीरे धीरे घर में और भी बदलाव होने लगते हैं। चित्रा घास और भूसे के बिस्तर बनाती है। उन्हें रात में हल्का सा गीला कर दिया जाता है, जिससे ठंडक और बढ़ जाती है। फिर वो बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनाती है जिनमें पानी हमेशा ठंडा रहता है। घर के बाहर एक छोटी सी बैठकी भी बना देती है जहां सब आराम से बैठ सकते हैं। अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठकर हवा खाइए। कुछ ही दिनों में घर पूरी तरह से बदल जाता है। जहां पहले एक पंखा भी नहीं था, अब वहां कूलर चल रहा था, ठंडा पानी मिल रहा था और रात में आराम से नींद आ रही थी। सच में अब ये घर पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ तो अब सुकून है। अब तो मैं भी यहाँ रह सकती हूँ। पड़ोसन भी अब तारीफ करने लगी थी। मानना पड़ेगा, इस बहू ने तो कमाल कर दिया। सच में बिना एसी के इतना ठंडा घर हमने तो सोचा भी नहीं था। सुगंधा गर्व से अपनी बहू को देखती है। बहू, तूने इस घर की किस्मत बदल दी। चित्रा बस मुस्कुरा देती है। माँ जी, घर तो वही था, बस सोच बदलनी थी। अब घर पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी टीन की छत के नीचे आग बरसती थी, अब वही ठंडी हवा चलती थी। आंगन में भी पेड़ पौधे लगा दिए गए ताकि हवा से ठंडक बनी रहे। बच्चे आंगन में हंसते खेलते थे और घर के मर्द जब खेत से लौटते तो थके जरूर होते लेकिन परेशान नहीं। आज तो सच में सुकून मिला। पहले तो घर आते ही लगता था जैसे और भी ज्यादा गर्मी लग रही हो। हाँ बाबूजी, अब तो घर आते ही ठंडक मिलती है, थकान भी जल्दी उतर जाती है। ये सब चित्रा की वजह से है। बच्चे भी खुशी से खेलते हैं। मम्मी अब तो घर में खेलना अच्छा लगता है, पहले तो बहुत गर्मी लगती थी। हाँ, अब तो ठंडी ठंडी हवा आती है। पड़ोसन के ताने भी अब पहले से कम हो चुके थे। मानना पड़ेगा, इस छोटी बहू ने तो कमाल कर दिया। हाँ, अब तो इनके घर में हमसे ज्यादा ठंडक है। लेकिन सोनिया अब वो अभी भी वैसी ही थी। अच्छा है, ठंडक हो गई, लेकिन मेहनत भी तो कितनी लगी है। मैं तो ये सब नहीं कर सकती थी। हर किसी का तरीका अलग होता है दीदी। सुगंधा आप सब कुछ ध्यान से देख रही थी। मेरी पहली 2 बहुएं, इन्होंने कभी घर को बदलने के बारे में सोचा ही नहीं। जैसा मिला उसी में ढल गई और मैं भी कभी इतना सोच नहीं पाई। लेकिन मेरी चित्रा बहू, इसने हालात को बदला, सबके लिए सुविधा बनाई। सुगंधा की आंखों में गर्व साफ नजर आ रहा था। बहू, तूने जो किया है ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता था। तूने तो इस घर को नया जीवन दे दिया। माँ जी, मैंने तो बस वही किया जो जरूरी था। कुछ दिनों बाद श्वेता अपने ससुराल वापस जाने की तैयारी करती है। माँ, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। यहाँ बहुत दिन रह ली और वैसे भी अब यहाँ सब ठीक है। अब लोगों को क्यों परेशान करूँ, बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना। उधर नीलम भी अपनी बात रखती है। माँ जी, मैं भी कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी जाऊंगी, थोड़ा बदलाव अच्छा रहेगा। सुगंधा दोनों को जाने की इजाजत दे देती है। अब तीनों अलग अलग अपने अपने मायके या ससुराल की तरफ निकल जाते हैं। श्वेता अपने ससुराल पहुंचती है, वहां सब पहले जैसा ही था। श्वेता, जरा जल्दी चाय बना दे, मेहमान भी आ रहे हैं, कुछ नाश्ता भी बना लेना। श्वेता एसी वाले कमरे में रहती जरूर थी, लेकिन काम का कोई अंत नहीं था।
यहाँ एसी है लेकिन सुकून नहीं। वहाँ मायके में बिना एसी के भी कितनी राहत थी। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है। वहाँ भाभी ने कितना कुछ किया, घर को बदल दिया। मुझे तो सब कुछ बना बनाया मिलता था और मैं बस शिकायत करती रही। उधर नीलम अपने मायके पहुंचती है, लेकिन वहाँ हालात बदल चुके थे। बेटा, पहले जैसे हालात नहीं रहे, थोड़ा समझ कर रहना। घर में अब तंगी आ चुकी थी। न पंखा ठीक से चलता था, न ठंडक का कोई इंतजाम था। यहाँ तो मुझसे भी ज्यादा परेशानी है। उसे खुद काम करना पड़ता था, गर्मी में रहना पड़ता था। मैं तो अपने ससुराल को बदल सकती थी, लेकिन मैंने कभी कोशिश की ही नहीं। यहाँ आकर समझ में आ रहा है। उधर सोनिया भी अपने मायके पहुंचती है। वहां भी हालत लगभग वैसे ही थे। गर्मी, परेशानी, तंगी। मम्मी, यहाँ भी बहुत गर्मी है, कुछ इंतजाम क्यों नहीं करते? अगर इतना ही है तो अपने ससुराल में ही रहो, वहां तो सब ठीक कर दिया है ना तुम्हारी देवरानी ने। यहाँ आकर हमें मत सिखाओ। ये सुनकर सोनिया चुप हो जाती है। सच में मैं बेवजह शिकायत करती रही, जबकि मेरे पास सब कुछ ठीक हो चुका था। कुछ ही दिनों में तीनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। सबसे पहले नीलम वापस ससुराल लौटती है। चित्रा, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है, मुझे भी अब समझ में आ गया। फिर सोनिया भी वापस आती है। चित्रा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, मैं बस शिकायत करती रही, माफ कर दो। दीदी, घर तो अपना है, यहाँ कोई माफी नहीं, बस साथ चाहिए। उधर श्वेता भी फोन करती है। भाभी, माफ कर दीजिए, मैंने आपको समझा नहीं। आप कितनी अच्छी हैं, आपने सबके लिए इतना किया और मैं बस शिकायत करती रही। दीदी, अब सब समझ आ गया है ना, वही काफी है। बेटा, अब जल्दी आना, इस बार बिना शिकायत के रहना। जी माँ, इस बार मैं सीख लेकर आऊंगी। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले गर्मी और शिकायतें थी, वहां अब ठंडक और प्यार था। इस बदलाव की वजह थी वो बहू जिसने हालात बदल दिए। टीन की छत वाला घर अब सुकून भरा हो गया था। शाम का समय था, हल्की हवा चल रही थी, घर के अंदर ठंडक थी और सब आंगन में बैठे थे। आज दिल को सच में सुकून मिल रहा है। पहले यही घर काटने को दौड़ता था और आज देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, अब खेत से आकर थकान भी नहीं लगती, घर आते ही राहत मिलती है। तीनों बहुएं भी साथ में बैठी हुई थी। सच कहूँ तो मैं ही सबसे ज्यादा शिकायत करती थी, लेकिन आज समझ में आया, अगर हम चाहें तो घर को बदल सकते हैं, और अगर हम सब साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, सोच और साथ से बनता है। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी। घर के सभी लोग हवा का आनंद ले रहे थे। पड़ोस के बच्चे खेल रहे थे। हंसी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। मम्मी, अब तो मेरी शादी भी ऐसे ही घर में करना जहाँ एसी ना हो, लेकिन ऐसी समझदार भाभी जरूर हो। सब जोर से हंस पड़ते हैं। मेरी बहुएं ही मेरी असली दौलत हैं। अब वो घास और भूसे का बना ससुराल सिर्फ ठंडा ही नहीं था, बल्कि प्यार, समझ और अपनापन से भरा हुआ था, जहां बहुएं अब शिकायत नहीं बल्कि खुशी खुशी रहती थी।